दोस्तों नमस्ते। आज मैं रेलवे से बहुत लोगों ने क्वेरी किया है, जो रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताएं। तो मैं आज रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। रेलवे में दो तरह का एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल होता है, एक LDC और दूसरा GDC के तहत। GDC के बारे में मैंने पिछले दिनों चर्चा किया था और एक डिफरेंस भी बताऊंगा LDC और GDC का विषय में। LDC का जो एग्ज़ाम होता है वो एक लिमिटेड बेस पर होता है। एग्ज़ाम लिमिटेड इसीलिए कहा गया है इसे, जो कुछ खास जो पोस्ट के लोग हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं कुछ खास पोस्ट में। इसके लिए कुछ क्वालिफाइंग जो सर्विस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और दूसरा इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी समझते हैं जहाँ भी कंपटीशन होता है वहाँ छोटे छोटे जो डिफरेंस होता है मार्क का वह होता है, और इसमें जो डायनामिक जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो किसी न किसी कारण से आप नीचे पोस्ट पर आए हैं, आप मेधावी हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको रेलवे मौका देती है जो आप ऊंचे जो क्लास है, ऊंचे जो लेवल है, ऊंचे जो पोस्ट है उस पर आप जा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो LDC जो एग्ज़ाम है, जैसे आपने ग्रुप खास करके ग्रुप डी से ग्रुप सी से में जाना चाहते हैं, और ग्रुप सी में भी जो नीचे लेवल में है, जैसे ग्रुप सी में बोला जाता है जो 1900 का जो लेवल होता है वह ग्रुप सी का लेवल होता है। 2000 का अभी 2000 का लेवल है, 1900 का लेवल है, 2000 का लेवल है, 2400 का लेवल है, 2800 का लेवल है, ग्रुप सी का लेवल है। और आप 4200 में जाना चाहते हैं, ये भी ग्रुप सी का लेवल है। तो आप जैसे ग्रुप डी से ग्रुप सी में जो अपर लेवल में जाना चाहते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर ASM, लेकिन अभी इसका नाम बदल करके स्टेशन मास्टर कर दिया गया है। ASM पोस्ट हटा दिया गया, मीन्स ये हटा दिया गया है। जो प्रोफेशनल ASM बोला जाता है उसको सीधे अभी ASM बोला जाता है। तो उसका अगर एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं LDC के तहत, तो आप अभी जो ग्रेड पे था वह भी हटा दिया गया है। अभी लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बना दिया गया है। तो लेवल अगर 1 में है आप, जिस मीन्स 1800 ग्रेड पे में है, तो 1800 ग्रेड पे में है या 1900 ग्रेड पे में है या 2400 ग्रेड पे में है या 2800 ग्रेड पे में है, तो आप 4200 के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, लिमिटेड है। दूसरा ये है, जैसे आप ट्रैफिक में जाना चाहते हैं, तो कुछ खास जो ट्रैफिक कमर्शियल के लोग और ट्रैफिक के लोग जो ट्रैफिक पोस्ट पर हैं, जैसे पॉइंटमैन हुआ, ये ट्रैफिक माना जाता है। कमर्शियल क्लर्क हुए, जैसे गुड्स क्लर्क हुए या बुकिंग क्लर्क है, TTE है, ट्रेन टिकट एग्जामिनेशन है, ये लोग जो है कमर्शियल में आते हैं। तो ये लोग भी आपको ट्रैफिक में जा सकता है। गार्ड जैसे 2800 ग्रेड पे में है, तो ये भी अगर स्टेशन मास्टर अगर बनना चाहते हैं तो ये भी 2800 से 4200 में क्वालिफाई करके, हाँ इसमें एक क्राइटेरिया है जो आप, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री है तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए। दूसरा आपका जो प्रोसेस है स्टेशन मास्टर के लिए साइको, तो वह भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप कमर्शियल जो पोस्ट पर हैं और उसमें जो या जाना चाहते हैं आगे कमर्शियल पोस्ट पर, तो उसमें जहाँ टाइपिंग की आवश्यकता होगी, जहाँ शॉर्ट हैंड की आवश्यकता होगी, वह शॉर्ट हैंड का भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वह आप वो पोस्ट पर आप जा सकते हैं। बात रही एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है यह टेक्निकल बेस्ड होता है। जैसे आपने जिस पोस्ट पर काम किया या जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, ट्रैफिक में जाना चाहते हैं, तो ट्रैफिक पोस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, तो वह जैसे गार्ड का
एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिपार्टमेंटली पूछा जाएगा, ये चीज़ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। मेडिकल का जो प्रोसेस है वही है जो आप जैसे एनटीपीसी के तहत आते हैं या जीडीसी के तहत आते हैं, जो स्टेशन मास्टर के लिए A1 या A2 कैटेगरी है तो A2 कैटेगरी, गार्ड के लिए A2 जो कैटेगरी है आई का आँख का तो वो A2 कैटेगरी आपसे लिया जाएगा। तो आप एलडीसी के बारे में ये चीज़ों की जानकारी मिली। दूसरी जो क्वालिफाइंग जो सर्विस है इसमें एलडीसी के तहत जैसे SC ST हैं तो उनको 1 साल की नौकरी चाहिए सब जगह, और दूसरा जो जनरल OBC एक ही चीज़ है जहां 3 इयर्स की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, जॉब में रहते हुए परमानेंट पोस्ट पर आप हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्जाम मेडिकल का जो पैटर्न है वो सारे पोस्ट के लिए जो अलग अलग चीज़ है, तो आपको मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आपको फिर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। जैसे आप स्टेशन मास्टर के लिए अगर ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनके लिए फिर 75 डेज का ट्रेनिंग पीरियड है। गार्ड के लिए फिर अलग है, जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया गया है 30 डेज का वो अलग है। फिर अगर बुकिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए अबाउट 30 डेज का उसका एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है। तो ये चीज़ अभी आपकी रही जीडीसी और एलडीसी के बारे में जान के। जीडीसी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ डिफरेंस। इसमें क्या है, इसमें जोनल लेवल पर जीडीसी का एग्जाम लिया जाता है और इसका जो पैटर्न होता है जस्ट लाइक एग्जाम का जो पैटर्न होता है वह एनटीपीसी जैसे एग्जाम जो लेता है सेंट्रल बेसिस पर वो जस्ट लाइक उसी पैटर्न पर आधारित होता है। और वो जो आपका जो प्रोसेस होता है GS GK और रीजनिंग वगैरह वही चीज़ इसमें RRB सारा जो सेट करता है एनटीपीसी के एग्जाम, वैसे RRC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जीडीसी के एग्जाम, लेकिन वो RRB बेस्ड पर होता है सारा एग्जाम का पैटर्न होता है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन और दूसरा डिफरेंस ये है जीडीसी में, जो आप जीडीसी में अगर जाना चाहते हैं जीडीसी के थ्रू तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस अगर 1 महीना भी आप नौकरी में आए हुए हैं हुआ है आपका तो आप माने आप एग्जाम के लिए फुलफिल एग्जाम दे सकते हैं। आप इसके लिए विज्ञापन को भर सकते हैं आप। तो ये रहा एलडीसी और जीडीसी में डिफरेंस। थैंक यू। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। सारे जो भी और क्वेरी है आप मेरे ईमेल एड्रेस या मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे आप क्वेरी कर सकते हैं, भेज सकते हैं मैसेज। ओके, थैंक यू।